दोस्तों, आज की कहानी नंदी विशाल जातक से ली गई है और इस कहानी का मेन किरदार एक बैल है। बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब व्यक्ति को गौ दक्षिणा में एक तरुण बछड़ा मिला। उसने उसे अपने पुत्र की भांति बड़े प्यार से पाला और उसका नाम रखा नंदी विशाल। जब वह बड़ा हो गया तो बहुत सुंदर, सुडौल एवं बलवान बैल बना। एक दिन नंदी विशाल ने सोचा, मुझे मेरे स्वामी ने बड़ी कठिनाई से पाल पोस कर बड़ा किया है। पूरे जम्बू द्वीप में मेरे समान दूसरा कोई बलवान बैल नहीं है। क्यों न मैं अपना बल दिखाकर मेरे स्वामी ने मेरे पालने पोसने पर जो खर्च किया है पैसा, उसको चुका सकूं। ऐसा सोचकर उसने अपने मालिक से कहा, स्वामी, किसी ऐसे गोधन वाले सेठ के पास जाकर यह कहो कि मेरा बैल महाबलवान है, वह 100 गाड़ियों को खींच सकता है। जब वह विश्वास न करे तो 1000 मुद्राओं की शर्त लगाना। उसके मालिक ने उसकी बात मान ली और वह एक सेठ के पास जाकर बोला, सेठ, आप बताओ इस नगर में किसके बैल सबसे तगड़े हैं? सेठ ने कई लोगों के नाम गिनाए और उसके बाद बोला, हमारे बैलों के समान किसी के बैल बलवान नहीं हैं। तब वह व्यक्ति बोला, मेरा अकेला बैल एक साथ 100 गाड़ियों को खींच सकता है। सेठ ने पूछा, ऐसा बैल कहाँ है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मेरे पास है। सेठ को विश्वास नहीं हुआ, इसलिए वह बोला, तो शर्त लगाओ। बैल का मालिक तो ये चाहता ही था। उसने कहा, ठीक है, अच्छा शर्त लगाता हूँ। 1000 मुद्राओं की शर्त तय हुई। सेठ ने 100 गाड़ियां मंगवाई और उन सब में बालू, कंकड़ और पत्थर भर दिए गए और एक के पीछे एक खड़ा करके उनको अच्छी तरह से एक दूसरे से बांध दिया गया। बैल के मालिक से कहा गया, जाओ अपना बैल लेकर के आओ। वो घर गया। उसने अपने बैल को अच्छे से नहलाया, धुलाया और उसके गले में फूलों की माला डाली और फिर वो उसको जहां 100 गाड़ियां खड़ी थी वहां लेकर के और सबसे आगे वाली गाड़ी में उस व्यक्ति ने बड़े अनादर से उसको कहा, अच्छा चल दुष्ट चल, कहकर सबसे आगे वाली गाड़ी से उस बैल को बांध दिया। उस बैल को, जिसका नाम नंदी विशाल था, यह अपमान भरे शब्द अच्छे नहीं लगे। उसने सोचा, इसने मुझे दुष्ट कहकर मेरा निरादर किया है। उसने मन ही मन संकल्प किया, मैं गाड़ियों को नहीं खींचता। बैल के मालिक ने बहुत कोशिश की, किंतु बैल खंबे की तरह खड़ा रहा, टस से मस न हुआ। और फिर क्या होना था? सेठ 1000 मुद्राएं जीत गया और बैल का मालिक 1000 मुद्राएं हार कर बैल को भी वहीं छोड़कर शोक में डूबा हुआ अपने घर आ गया। नंदी विशाल ने तो ये जानकर किया था। बाद में वो घास चरता हुआ आराम से अपने घर पहुंचा और अपने मालिक को शोक मग्न देखकर पूछा, स्वामी, क्या सोच रहे हो? उसका मालिक बोला, 1000 मुद्राएं हारने के बाद मुझे नींद नहीं आ रही है। नंदी विशाल ने अपने मालिक से पूछा, स्वामी, तुम्हारे घर रहते हुए मुझे इतने दिन बीत गए, क्या मैंने कभी किसी का नुकसान किया है? क्या कभी किसी को मारा है? क्या कभी किसी को कुचला है? और तो और, क्या कभी मैंने अनुचित स्थान पर गोबर किया है? उसका मालिक बोला, नहीं, ऐसा तो तुमने कभी नहीं किया। तो नंदी विशाल पुनः बोला, तो तुमने मुझे दुष्ट कहकर मेरा अपमान क्यों किया? शर्त हारने में मेरा दोष नहीं है, दोष तुम्हारा अपना है। नंदी विशाल ने फिर अपने मालिक को सलाह दी, एक बार तुम पुनः सेठ के पास जाओ और इस बार 2000 मुद्राओं की शर्त लगाना। हाँ, याद रखना,
मुझे कुछ अपशब्द न कहना। बैल का मालिक पुनः गोधन सेठ के पास आया और इस बार 2000 मुद्राओं की शर्त लगाई। पहले ही की तरह 100 गाड़ियों को बुलाया गया, उनमें कंकड़ पत्थर भरा गया और उनको एक साथ बांधा गया। नंदी विशाल बैल को नहला धुलाकर सजाकर सबसे आगे वाली गाड़ी के साथ बांध दिया गया। बैल के मालिक ने इस बार नंदी विशाल की पीठ पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, अच्छा चल भद्र चल। नंदी विशाल ने एक साथ बंधी 100 गाड़ियों को एक ही झटके में खींचकर पीछे वाली जो सबसे पीछे गाड़ी थी उसको सबसे आगे खड़ी गाड़ी के पास लाकर खड़ा कर दिया। इस प्रकार गोधन सेठ शर्त हार चुका था और नंदी विशाल का मालिक शर्त जीत चुका था। वहां तमाशा देख रहे बहुत सारे लोगों ने भी नंदी विशाल को बहुत धन दिया। इस प्रकार नंदी विशाल के मालिक को बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। इसलिए कहा गया है, कटु वचन किसी को अच्छे नहीं लगते। जब भी बोलो मधुर वचन बोलो, कटु वचन कभी ना बोलो। मधुर वाणी बोलने से बैल ने कितना भारी सामान ढो दिया और उसकी वजह से उसके मालिक को कितना धन मिला, जिसके कारण वह अत्यंत संतुष्ट हुआ और सुख से रहने लगा। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले भी हमने एक जातक कथा सुनी थी, वफादार बैल। वो भी बैल पर आधारित थी और ये कहानी भी बैल पर आधारित है। वस्तुतः जातक में अधिकतर कहानियां पशु या पक्षी का रूपक देकर लिखी गई हैं। जैसे इस कहानी में बैल को रूपक लिया गया है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी किसी से कड़वे शब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि कड़वे शब्द बोलने से आपका वफादार साथी भी आपसे अलग हो जाता है, जबकि मीठा बोलने से, प्यार से बोलने से पत्थर दिल हृदय भी पिघल जाता है। जैसा कि कहानी में हुआ, नंदी विशाल के मालिक ने जब उससे प्यार से बोला तो उसने शर्त जीतने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी और शर्त जीता भी। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए।